मुसीबत का सैलाब है और तबाही बेहिसाब है। देश के कई राज्य आज की तारीख में बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। फिर चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, आसमानी आफत का कहर हर तरफ बरपा है। लगातार बारिश होने की वजह से सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो पहाड़ी सूबों के हैं। वहीं की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। दरकते पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई जगह शहरों से गांवों का संपर्क टूट चुका है। तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फट गया। बादल फटने से बहुत तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई। हादसे के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये तबाही की तस्वीरें। ये टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फटा। बादल फटने से ये तबाही। उत्तराखंड लगातार भारी बारिश और बादल फटने की वजह से तबाही की मार झेल रहा है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये टिहरी जिले का जखनियाली गांव है, जहां 2 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही हुई। तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप देखिए जहां पर आपको बड़े बड़े पत्थर मलबा दिख रहा है, यहाँ पर दरअसल एक भरपूर गांव हुआ करता था। 5 से 6 मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुके हैं। नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो दूसरी तरफ की तस्वीर है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो आपको इस तरफ के जो मकान दिख रहे हैं वो भी इस मलबे के जद में आए और उसके बाद देखिए किसी की छत टूट गई है, किसी का बेस टूट गया है, किसी का पूरा मकान बह गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि तबाही की तस्वीरें हैं कि बादल फटने के बाद आखिर स्थिति क्या होती है। ऊपर जंगल की तरफ बादल फटा ये बताया जा रहा है। वहां से बादल फटने के बाद जिस तरीके से पानी का सैलाब नीचे की तरफ आता है वो सैलाब नीचे आया और करीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा जब ये बहाव की तेजी से जब नीचे आया तो यहाँ सब कुछ अपने साथ तबाह कर लेकर चला गया। कुछ और तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं करीब से। ये जखनियाली गांव जो कि करीबन 60-70 परिवारों का गांव है। इस गांव की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं, हालांकि इनको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। एक स्कूल में इनको रखा गया है, वहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये लोग अपने सामान, अपने जो बचे हुए जितना भी जो सामान है उसको लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए कि सामने आपको गाड़ी दिखाई देगी। ये गाड़ी भी बहकर सड़क से नीचे आ गई है। काफ़ी नीचे ये गाड़ी पहुंच गई है। ये तस्वीर आप देखिए कि क्या उस वक्त तबाही का मंजर रहा होगा कि भारी से भारी सामान, भारी से भारी गाड़ियां, सब कुछ बहकर नीचे आ गई, नदी की तरफ आ गई हैं। ये स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरे इलाके में तबाही हुई है। ये गाड़ी आप देखिए इसकी स्थिति क्या है और इसी तरह से कई सारी गाड़ियाँ जो अब तो दिखाई भी नहीं दे रही हैं वो नीचे नदी में मलबे के साथ बह गई हैं। इस जगह पर 3 लोगों की मौत भी हुई है। तीनों एक ही परिवार के थे। 2 लाशें इसी जगह से, जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसी जगह पर 2 लाशें बरामद की गई। तीसरी जो व्यक्ति थे वो नदी के किनारे घायल अवस्था में पाए गए थे। उनको जैसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो 3 लोगों की मौत इस आपदा में हुई है। आगे घर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि घरों के हालात क्या हैं। ये आप देखिए, ये घर देखिए, ये आज का नहीं सालों पुराना घर है और स्थिति आप देखिए कि घर के भीतर मलबा पसरा पड़ा है। लोग उस वक्त, रात का वक्त था, लोग अपने घरों में मौजूद थे, सो रहे थे, खा रहे थे। तभी अचानक से पानी बढ़ा और जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। और आइए अब सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। उत्तराखंड के टिहरी से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश से आप देख रहे हैं सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश सीहोर नितिन ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दीपक के पास लेकर चलेंगे उत्तराखंड और जानते हैं दीपक से अभी की स्थिति क्या है। उत्तराखंड का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़, बारिश की मार से बेहाल है। दीपक। रोमाना देखिए, टिहरी जिले की अगर मैं बात करूं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां अब तक 3 बार बादल फटने की खबरें आई हैं और अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3 अभी जिस गांव की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे वहां पर, और उससे आगे ही एक और गांव है, वहां पर 2 लोगों की मौत हुई थी माँ बेटी की बादल फटने से 4-5 दिन पहले।
इसी तरह से अगर केदारनाथ की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत बुरा हाल है। पैदल मार्ग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जो सड़क जाती थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। करीबन 5000 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है ताकि वो नीचे अपने घर वापस लौट सकें। ऊपर काफ़ी लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आगे जाना चाहते थे, उनको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी तक की संख्या के हिसाब से 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तमाम सुविधाएं हताहतों का आंकड़ा जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा। वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकाला जा रहा है। जी 5000 लोगों के आसपास उनको अभी रेस्क्यू किया गया है और अभी भी बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं जिनको हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने की कवायद चल रही है। कुछ लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है वो जंगल के ऊपरी रास्ते से, वैकल्पिक रास्ते से निकाल रही है। हालांकि रास्ता बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, ऐसा रास्ता तैयार किया जा रहा है, रस्सियों में बांध कर लोगों को लाया जा रहा है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं। अभी भी अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड की रोमाना तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जो है कई इलाकों में है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अभी और ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। गृह मंत्री से लगातार बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री की। गृह मंत्री ने भी कहा है कि जो भी जरूरी मदद चाहिए उनको दी जाएगी। हेलीकॉप्टर अगर और उनके पास भेजने हैं तो वो भेजे जाएंगे। तो अभी जो फिलहाल स्थिति है वो करीबन 5000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है सोनप्रयाग, केदारनाथ के, गौरीकुंड के आसपास के इलाके में। और अभी भी बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यात्री जो है वो बीच में फंसे हुए हैं जिनको उनके घर तक वापस सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। रहिए मेरे साथ दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।